हेलो एवरीवन, वेलकम टू केपी मैथ्स पॉइंट। और देखो, पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए जितने भी तरीके होते हैं वो सभी तरीके हमने देखे, ठीक है। और उनसे हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड की। उसके बाद हमने कुछ टॉपिक्स और देखे, जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, और एक था डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स लेने वाले हैं जो कि बेहद आसान टॉपिक्स हैं, आपको एक बार में समझ में आ जाएंगे। तो देखो, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे। तो आज का पहला टॉपिक है अपना पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट ए लाइन। हमें कोई लाइन गिवन है, ठीक है, और एक पॉइंट गिवन है, पर्टिकुलर कोई पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है। तो हमें इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है कि ये पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम सिंपल सा क्या करेंगे, ये जो लाइन गिवन है इसकी इक्वेशन होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को इस लाइन में सेटिस्फाई करवाना है। सेटिस्फाई करवाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, ये हमें न्यूमेरिकल क्वांटिटी मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी। अब अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होती है, मतलब अगर ये क्वांटिटी हमें पॉजिटिव मिलती है, तो हम बोलेंगे कि जो पॉइंट है वो लाइन के अबव है, पॉइंट एग्जिस्ट अबव द लाइन, ठीक है। और अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव मिलती है, मतलब अगर लेस देन 0 मिलती है, तो हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट गिवन है ये लाइन के नीचे एग्जिस्ट करता है, बिलो द लाइन। और अगर ये क्वांटिटी 0 ही हो जाए तो अगर ये क्वांटिटी 0 ही हो जाए तो हम बोलेंगे कि पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। मतलब अगर पॉइंट को लाइन में सेटिस्फाई करवाने के बाद हमें जो वैल्यू मिलती है, अगर वो पॉजिटिव मिलती है तो पॉइंट लाइन के ऊपर होगा, नेगेटिव मिलती है तो पॉइंट लाइन के नीचे होगा, और अगर खुद 0 ही मिल जाए, पूरा सेटिस्फाई कर जाए पॉइंट लाइन को, इसका मतलब वो पॉइंट लाइन के ऊपर ही होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। चलें आगे, अगला इसे देखें। हमारे पास क्या है, लेट अ पॉइंट पी x1 y1 एंड गिवन लाइन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। नाउ टू चेक द पोजिशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू गिवन लाइन। इसके लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू सेटिस्फाई द पॉइंट इन इक्वेशन ऑफ लाइन। हम उस पॉइंट को लाइन में सेटिस्फाई करवाएंगे। देन इफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी इज पॉजिटिव, देन पॉइंट लाइज अबव द लाइन, एंड इफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी लेस देन 0 होगा, then point lies below the line, and if ax1 plus by1 plus c equals to 0, then point lies on the line। सिंपल सी बात है, ये लाइन है, अगर क्वांटिटी पॉजिटिव है तो पॉइंट ऊपर होगा, अगर क्वांटिटी नेगेटिव है तो पॉइंट बिलो द लाइन होगा, और अगर क्वांटिटी 0 है तो पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, जो कि ये रहा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है अपना पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ए गिवन लाइन। अभी देखा वो क्या था, किसी एक पॉइंट की पोजीशन देखनी थी गिवन लाइन के रिस्पेक्ट में। अगला क्या है, हमें गिवन है 2 पॉइंट्स और एक लाइन। अब हमें उस लाइन के रिस्पेक्ट में दोनों पॉइंट्स की पोजीशन बतानी है, ठीक है। तो देखो, लेट 2 पॉइंट्स पी x1 y1 एंड q x2 y2 आर गिवन एंड ए लाइन इज गिवन। The equation of line is this ax plus by plus c equal to 0. Now we have to check the position of both points, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले पॉइंट 1 को, पॉइंट p को सेटिस्फाई करवाएंगे लाइन में। तो क्या आएगा, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, ठीक है। और फिर जो दूसरा पॉइंट था उसे सेटिस्फाई करवाएंगे उसी लाइन में, ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी, उसको करवाएंगे तो ये मिलेगा। अब दोनों का हम लेंगे रेशियो, ठीक है। तो अगर ये रेशियो यहाँ हमें मिले पॉजिटिव और या फिर मिलेगा नेगेटिव, ठीक है। तो अगर ये रेशियो हमें पॉजिटिव मिलता है तो हम बोलेंगे कि जो दोनों पॉइंट्स हैं वो लाइन के सेम साइड है। क्यों बोलेंगे ये भी देखेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखें
कि अगर पॉजिटिव मिलता है तो दोनों पॉइंट्स लाइन के सेम साइड है। अब ये नहीं बोल सकते कि ऊपर है या नीचे है, लेकिन इतना बता सकते हैं कि दोनों चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, लेकिन दोनों लाइन के एक ही साइड में है। ठीक है। और अगर ये क्वांटिटी ये रेशियो हमें नेगेटिव मिले तो हम बोलेंगे कि दोनों पॉइंट्स लाइन के अपोजिट हैं, कि अगर एक ऊपर है तो दूसरा नीचे होगा, और अगर पहला नीचे है तो दूसरा ऊपर होगा। अब ये हम बोलते कैसे हैं, ये आप देखें। हम फाइंड क्या कर रहे हैं, दो क्वांटिटीज़ का रेशियो। जैसे पहली इक्वेशन को लाइन में पहले पॉइंट को सेटिस्फाई करवाने पर जो क्वांटिटी मिली वो मान के चलते हैं ए मिली। ठीक है। और दूसरे पॉइंट को सेटिस्फाई करवाने पर जो लाइन मिली, क्वांटिटी मिली, उसे हम बोल देते हैं बी एक बार। ठीक है। ये हो गया रेशियो। ये रेशियो ये था ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, और ये था ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी। इसका हम ले रहे हैं रेशियो। तो अगर ये रेशियो पॉजिटिव होता है ना, तो दोनों पॉइंट्स हमने कहा कि सेम साइड होंगे। अब ये पॉजिटिव कब होगा, कि इन्हीं दो क्वांटिटीज़ का रेशियो पॉजिटिव कब होता है, जब या तो दोनों पॉजिटिव हों। ये ऐसा कब होगा, जब या तो ए पॉजिटिव हो और बी भी पॉजिटिव हो। ठीक है। या फिर दोनों नेगेटिव हों। अगर ए पॉजिटिव है तो बी भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी इनका रेशियो पॉजिटिव होगा। और अगर ए नेगेटिव है तो बी भी नेगेटिव होगा, तभी जाके इनका रेशियो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है। तो मतलब रेशियो पॉजिटिव आने के लिए इन दोनों का साइन एक साथ सेम होना चाहिए। अगर ए पॉजिटिव है तो बी भी पॉजिटिव हो, और ए नेगेटिव है तो बी भी नेगेटिव हो। मतलब ए पॉजिटिव मतलब ए कहाँ एग्जिस्ट करेगा, लाइन के ऊपर। अपने इससे पहले वही टॉपिक पढ़ रहे थे। और ए पॉजिटिव है तो बी भी पॉजिटिव होगा, और बी पॉजिटिव है तो बी भी लाइन के ऊपर। तो देखो ये लाइन है और ये दोनों पॉइंट है, सेम साइड हो गए नहीं हो गए। ठीक है। तो मतलब रेशियो अगर पॉजिटिव हुआ तो दोनों पॉइंट्स लाइन के सेम साइड होंगे। अब देखो नेगेटिव, अगर ए नेगेटिव है तो बी भी नेगेटिव होगा, तभी रेशियो पॉजिटिव होगा। अगर ए नेगेटिव है तो ए लाइन के नीचे जाएगा, और बी भी नेगेटिव है तो बी भी लाइन के नीचे जाएगा। ठीक है। तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब ऊपर है लाइन के या नीचे है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस इतना बताना है कि लाइन के सेम साइड है या अपोजिट साइड है। तो अगर ये रेशियो हमें पॉजिटिव मिलता है तो हम सीधा बोलेंगे दोनों पॉइंट्स लाइज सेम साइड टू द गिवन लाइन। ठीक है। अगली बात है, अगर क्या हो जाए, ये रेशियो हमें मिल जाए नेगेटिव। ये रेशियो था ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी, ये हमें मिल जाए लेस देन ज़ीरो। अब ये लेस देन ज़ीरो मिल जाए तो हम बोलेंगे बोथ पॉइंट्स लाइज अपोजिट साइड ऑफ लाइन। मतलब ये लाइन है, अगर रेशियो नेगेटिव है तो एक पॉइंट इधर होगा और दूसरा इधर होगा। ये ऐसे भी हो सकते हैं, पी नीचे हो सकता है कि ऊपर हो सकता है। ठीक है। लेकिन लाइन के अपोजिट साइड होंगे दोनों। वो कैसे होंगे, देखो वही रेशियो निकालेंगे। ठीक है। रेशियो क्या आ रहा था, ए अपॉन बी। ये नेगेटिव कब मिलेगा, जब एक क्वांटिटी तो पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। समझ गए। तो अगर ए पॉजिटिव होगा तो बी को नेगेटिव होना पड़ेगा, और अगर ए नेगेटिव हो गया तो बी को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है। तभी रेशियो नेगेटिव मिलेगा। तो देखो अगर ए पॉजिटिव है तो ए लाइन के ऊपर गया, और बी नेगेटिव है तो बी लाइन के नीचे आ गया, अपोजिट साइड हो गए ना। और अगर ए नेगेटिव है तो ए लाइन के नीचे गया, और अगर बी पॉजिटिव है, यहाँ अगर ए नेगेटिव है तो बी पॉजिटिव होगा, और बी पॉजिटिव होगा तो बी तो लाइन के ऊपर होगा। तो सीधा सिंपल सा दिख रहा है। अगर रेशियो नेगेटिव है तो दोनों पॉइंट्स लाइन के अपोजिट साइड में होंगे। कौन सा कहाँ होगा ये नहीं, मतलब अपने को सिर्फ इतना मतलब रखना है कि सेम साइड होंगे या अपोजिट साइड होंगे। तो यहाँ से देखें कि अगर ये रेशियो हमें मिले पॉजिटिव तो दोनों पॉइंट सेम साइड होंगे लाइन के, और अगर ये रेशियो मिल जाए नेगेटिव तो दोनों पॉइंट्स होंगे अपोजिट साइड ऑफ द लाइन। देखें ये लाइन है, अपोजिट साइड है, इसका मतलब रेशियो नेगेटिव है। इस केस में दोनों पॉइंट सेम साइड में, इसका मतलब रेशियो पॉजिटिव है। ठीक है। क्लियर है इतनी बात। चले अगले पॉइंट पे। तो देखो अपना अगला पॉइंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट पी x1 y1 ऑन द गिवन लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ क्या है, हमें एक लाइन गिवन है। ठीक है। कोई लाइन है ax
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 कोई पर्टिकुलर उसकी इक्वेशन है। अब एक पॉइंट है कहीं, जैसे पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी से हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, इस पॉइंट पी से हम परपेंडिकुलर डालेंगे इस लाइन पे, ठीक है। अब जो परपेंडिकुलर जहाँ जाके डलेगा ना, ये पॉइंट जहाँ परपेंडिकुलर हम डालेंगे लाइन पे, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट एम, ठीक है। तो इस पॉइंट एम के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे हम एच कोमा के एज्यूम कर लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। कहने का मतलब ये जो दोनों लाइंस हो गई, एक तो गिवन थी और एक जो पी हमने परपेंडिकुलर डाला, तो पी एम लाइन हो गई एक, और एक जो गिवन थी वो हो गई, ठीक है। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है एम, उसे हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखो एक बार इसका मेन कंसेप्ट देख लेते हैं आता कहाँ से, फिर एक बार आने का पता चल जाएगा तो क्वेश्चन करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है। तो देखो हियर एम पी इज लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। एम पी जो लाइन है वो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर लाइन है तो इसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं, हमने कल की क्लास में ये चीज़ देखी थी, परपेंडिकुलर लाइंस एंड पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन आराम से लिख सकते हैं, कैसे, द इक्वेशन ऑफ एम पी बी एक्स माइनस ए वाई, कैसे, वाई का कोफिशिएंट हो जाएगा एक्स का, और जो एक्स का कोफिशिएंट था वो हो जाएगा वाई का, और जो वाई का कोफिशिएंट था वो वाई जो होगा वो माइनस के साथ आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर माइनस का था तो प्लस का होगा, प्लस का था तो माइनस का होगा, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर लाइंस की इक्वेशन होती है बी एक्स माइनस ए वाई प्लस एनी लेमडा इक्वल्स टू 0। अब ये लेमडा कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने बोला था एक कंडीशन दी हुई होगी, यहाँ कंडीशन क्या दी हुई है कि ये जो एम पी जो लाइन है ना, ये पास हो रही है पॉइंट पी से, ठीक है। मतलब जो पॉइंट पी है वो इस लाइन एम पी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो दिस लाइन पासेज फ्रॉम पॉइंट पी x1 y1, ठीक है। तो यहाँ से इस लाइन को पॉइंट पी सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह x1 डालो, y की जगह y1 डालो, वहाँ से लेमडा निकालो, ठीक है। फिर लेमडा इस लाइन में पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ एम पी मिल गई, ठीक है। अब हमारे पास गिवन लाइन एक थी, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर लाइन एम पी, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। तो एम जो है वो क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो है, और वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर है जहाँ परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स ही अपने को चाहिए जो कि हम एच कोमा के एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, जो भी आएगा वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर आता है, ठीक है। ये हो गया इसका कंसेप्ट। अब देखो फाइनली पॉइंट एम इज़ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइन एंड लाइन एम पी, तो दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस करने का सीधा तरीका है, फॉर्मूला क्या है, एच कोमा के माना हमने पॉइंट एम जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर था उसके कोऑर्डिनेट्स, तो क्या करेंगे, एच माइनस x1 पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट जो है अपॉन ए क्या है, गिवन लाइन में x का कोफिशिएंट इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन बी क्या है, गिवन लाइन में y का कोफिशिएंट इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्वांटिटी आएगी माइनस के साथ, ठीक है। यहाँ देखें आप h माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू k माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखें, क्वेश्चंस आसानी से होंगे, डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, आंसर आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो देखो अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला पॉइंट है अपना इमेज ऑफ ए पॉइंट पी, इमेज ऑफ ए पॉइंट पी x1 y1 अबाउट अ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ क्या होगा, हमें कोई लाइन गिवन होगी ए बी, इक्वेशन जिसकी वही नॉर्मल जो लेके चलते हैं एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी है x1 कोमा y1। अब हमें इस लाइन के अबाउट इस पॉइंट पी की इमेज देखनी है, इमेज देखनी है मतलब इस लाइन की नीचे इसकी इमेज होगी,
अगर पॉइंट नीचे होगा तो इमेज ऊपर होगी, ऊपर पॉइंट P है तो इमेज नीचे होगी। हम इस लाइन को मान के चलेंगे एक मिरर, ठीक है। तो मिरर के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज नीचे होगी, और ऑब्जेक्ट अगर नीचे है तो इमेज ऊपर होगी। तो यहीं कहीं होगी। डिस्टेंस जो पॉइंट P की थी, इमेज की डिस्टेंस भी बिल्कुल वही रहने वाली है, ठीक है। इस पॉइंट को अपन मान के चलते हैं ये Q है, और इसके कोऑर्डिनेट हम ले लेंगे H, K एज्यूम कर लेंगे, जो कि हमें फाइंड करनी है। हम अब क्या जानते हैं, यहाँ देखो जो PM होगा, ये पॉइंट M है, फोटो परपेंडिकुलर अभी जो फाइंड किया हमने, ठीक है। अब यहाँ से देखो PM जो डिस्टेंस है ना, वो बिल्कुल MQ के बराबर होगी, ठीक है। और दूसरी बात, जो PQ लाइन है, PQ ये लाइन AB के परपेंडिकुलर है क्या? बिल्कुल है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हमने यहाँ देख ली। इसके आगे बात करें तो देखो, लेट Q इज़ H, K, Q के कोऑर्डिनेट्स हमने एज्यूम कर लिए H, K, और M क्या है? M है लाइन PQ का मिड पॉइंट, ठीक है, क्योंकि PM डिस्टेंस जितनी है उतनी ही MQ है। इसका मतलब ये जो M पॉइंट है ये बिल्कुल PQ के सेंटर में है, ठीक है। तो अब P और Q लाइन का मिड पॉइंट हमें देखना है। तो P के कोऑर्डिनेट्स अपने पास थे, Q के कोऑर्डिनेट्स हमने H, K एज्यूम कर लिए, तो M के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि M इज़ मिड पॉइंट ऑफ PQ, देन हम जानते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, H प्लस x1/2, K प्लस y1/2। दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट को जोड़ के डिवाइड 2 करेंगे, x आएगा। दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकल करके आएगा। सिंपल है। यहाँ से हमने पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स देख लिए। अब क्या होगा, दिस पॉइंट M लाइज ऑन द लाइन AB। ये जो पॉइंट M था ये लाइन AB पे तो बिलोंग कर रहा था, AB ये थी, ठीक है, और अपनी PQ ये थी, और यहाँ से ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट था ये था M। तो ये PQ का तो मिड पॉइंट है, लेकिन ये AB पे भी तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, ठीक है। तो दिस पॉइंट M लाइज ऑन लाइन AB। इसका मतलब ये पॉइंट M जो है ये इक्वेशन ऑफ लाइन AB जो गिवन है उसे सेटिस्फाई करेगा। तो उसे हम सेटिस्फाई करवाएंगे। तो देखो x की जगह रखेंगे H प्लस x1/2 प्लस B, y की जगह रखेंगे K प्लस y1/2 प्लस C=0। हमें एक कंडीशन मिलेगी यहाँ से, ठीक है। अभी हम इसका कंसेप्ट देख रहे हैं, लास्ट में इसका भी फॉर्मूला देखेंगे, क्वेश्चन उससे हो जाएंगे। तो लेकिन एक बार कंसेप्ट देखना ज़रूरी है। तो देखो यहाँ से एक कंडीशन अपने को यहाँ से मिल गई, ठीक है, कि M PQ का मिड पॉइंट है, और M का कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए, और AB लाइन है उस पर M एग्जिस्ट कर रहा है, तो लाइन AB की इक्वेशन को M सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन यहाँ से निकली। अब देखो स्लोप ऑफ लाइन PQ जो लाइन है उसकी स्लोप बिल्कुल हमारे पास दोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और h, k। तो स्लोप फॉर्मूले से हम स्लोप फाइंड करेंगे PQ की, जो कि आएगी K माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। स्लोप हमने देखा था हमारे पहले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं, फिर यहाँ समझें, ठीक है। तो K माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, ये हो गई स्लोप ऑफ लाइन PQ। अब हमें पता है कि जो लाइन PQ है ये AB के परपेंडिकुलर है, PQ AB के परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइंस का जो स्लोप होता है उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर -1 आता है, ठीक है। क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप ऑफ PQ इंटू स्लोप ऑफ AB विल इक्वल्स टू -1। दूसरी कंडीशन हमें मिलेगी यहाँ से। ये दो कंडीशन मिल गई, इन दोनों को सोल्व करके हम यहाँ से H, K की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल बात है, ठीक है। तो देखो ऑन सोल्विंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट इमेज ऑफ पॉइंट P x1, y1 इज Q, H, K, ठीक है। दोनों लाइंस को सोल्व करेंगे, दोनों कंडीशंस को सोल्व करेंगे और H, K की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है फाइंड करने का, जो कि हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला था, उसमें देखें यहाँ सिर्फ माइनस के साथ थी ये क्वांटिटी वहाँ, और यहाँ इसमें -2 के साथ होगी, बाकी सब सेम है। H माइनस x1 अपॉन A, जहाँ H क्या है पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट, ठीक है, इक्वल्स टू K माइनस y1 अपॉन B। यहाँ K क्या है पॉइंट Q, जो कि पॉइंट P की इमेज थी उसका y कोऑर्डिनेट,
इक्वल टू -2 इंटू ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये सीधा फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, हमें इमेज ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए गिवन लाइन मिल जाएगी। ठीक है, देखो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम देखते हैं। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ हमें पूछ रहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 2, -3 ऑन द गिवन लाइन x - 2y + 5 = 0। अब ये एक लाइन गिवन है, एक किसी पॉइंट P से इस पे परपेंडिकुलर डाल रहा है और इस जो पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये हमें बताना है। ठीक है, अब हम कंसेप्ट से देखें तो कैसे बताएंगे, वही ये लाइन है, इसकी इक्वेशन हमें गिवन है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर इसकी स्लोप 1/2 थी तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप होगी -2। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये पॉइंट P से पास होगी, वहाँ से हम लैम्डा निकालेंगे। ठीक है, और फिर दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो m आ जाएगा और m ही हमें चाहिए। ठीक है, अब अगर फॉर्मूले से करें तो फॉर्मूला क्या था, x - h अपॉन a। तो देखो x - h क्या था, h - x1 क्या था, यहाँ h, k ना लेके इसने x, y ले रखा है तो कोई बात नहीं है, अपन भी x लेके चलते हैं। x - 2 अपॉन a क्या था, गिवन इक्वेशन का x कोफिशिएंट अपॉन a 1 इक्वल्स टू y - y1। तो y1 क्या है, -3, और जब y -3 करेंगे तो ये हो जाएगा y + 3 अपॉन b क्या था, गिवन लाइन का y का कोफिशिएंट जो कि है -2। ठीक है, इसको इक्वल कर देंगे ax1 + by1 + c, मतलब इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवाएंगे तो ax1 + by1 + c हम करेंगे तो देखो हमारे पास ये आएगा 2 + 6 + 5 अपॉन 1 + 4। सिंपल है, अब एक बार तो इन दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है, और एक बार इन दोनों को इक्वल कर दिया, तो हमें आपस में जब इनको इक्वल करेंगे तो x, y की वैल्यू मिलेगी -3/5 एंड 11/15। ठीक है, तो फॉर्मूले से भी हमने देख लिया और कंसेप्ट से भी देख लिया, आंसर सेम आएगा। ठीक, देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट -1, 2 इन द लाइन मिरर 2x - 3y + 4 = 0। ठीक है, इस लाइन के अबाउट हमें इस पॉइंट P की इमेज फाइंड करनी है। तो कंसेप्ट जैसे हमने देखा उससे तो अगर देखें तो देखो PM जो है वो MQ के बराबर है और PQ लाइन AB के परपेंडिकुलर भी है, तो वहाँ से हम मिड पॉइंट है M PQ का, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद हमें पता है कि जो ये पॉइंट M है वो लाइन AB को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करवाएंगे तो यहाँ से पहली कंडीशन अपने को ये मिल गई सर। ठीक है, अब हमें पता है स्लोप ऑफ PQ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और स्लोप ऑफ AB अपने पास पहले से, तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की स्लोप का मल्टीप्लिकेशन आएगा -1, जो कि ये रहा। दूसरी कंडीशन मिल गई यहाँ से, दोनों को सोल्व करेंगे अपने को मिल जाएगा इमेज ऑफ गिवन पॉइंट। ठीक है, अगर फॉर्मूले में रखें तो बात करें तो देखो फॉर्मूले में वही है x - x1 अपॉन a बराबर y - y1 अपॉन b। तो x - x1 करेंगे तो ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो x + 1/2 इक्वल्स टू y - 2 अपॉन b क्या है यहाँ -3 है, इक्वल्स टू -2 के साथ आ रहा था, तो देखो -2 और फिर ये वही है ax1 + by1 + c अपॉन a² + b²। यहाँ से एक बार इन दोनों को इक्वल करेंगे और एक बार y के साथ इसको इक्वल कर देंगे, तो दोनों कंडीशन यहाँ लगाएंगे तो हमें जो इमेज मिलेगी पॉइंट की वो ये रही 3/13 एंड 2/13। तो चाहे कंसेप्ट मेथड लगा के करो चाहे तो सिंपल फॉर्मूला लगा के करो, आंसर सेम आना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आगे की बात अपन अगली वीडियो में करेंगे। अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे NCERT पे बेस्ड अपने। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।